नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फाइनेंशियल कैटलिस्ट पर। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेरा फेवरेट टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट की, जहां पर सभी का किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होता है। आप लोगों की मेहनत की कमाई या तो आप अपनी मर्जी से लगाते हैं या फिर आप बैंक जहां पर अपना पैसा रखते हैं वो यहां पर लगाते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्रेडर्स जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, और साथ के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं इन्वेस्टर्स जिसमें हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सभी तरीके के इन्वेस्टमेंट को आज हम लोग कवर करने वाले। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को मार्केट के साथ में रह करके पैसा कमाना है। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इसी तरीके के और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो बाद में लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो या तो आप इक्विटी में ट्रेडिंग करेंगे या फिर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करेंगे। कमोडिटी का जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा अलग है, तो मैं आप लोगों को फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इक्विटी के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सबसे पहले जो ट्रेडिंग शुरू की थी वो इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरू की थी और मैं इक्विटी में ट्रेड करता था। तो ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला, अगर हम इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें गाइस अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने लॉसेस के बारे में सोचना चाहिए। सेम रूल आप फॉलो कर सकते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स में भी। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये होने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप टिप्स पर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको टिप्स पर काम नहीं करना है। अगर आप सोचते हैं कि आपको टिप्स पर काम करके अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा तो गाइस ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग इक्विटी की बात करते हैं, कैसे आपको लॉसेस पर ध्यान देना चाहिए, प्रॉफिट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके खुद के पास एक कैपिटल है, और आपकी वो जो कैपिटल है उसमें से कितना आप गवा सकते हैं ये आपको पता है। आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कितने पैसे का लॉस खा सकते हैं और कितना पैसा जब आपका लॉस हो जाएगा तो जो बचा होगा आपको मार्केट से बाहर लेकर के जाना है। कहा जाता है कि मार्केट में आप अपना घर भी गवा सकते हैं, बस आप अगर घर को लगाते हैं मार्केट में तो आप उतने ही पैसे को लगाएं जितने पैसे का आप लॉस खा सकते हैं। और कभी भी कोई भी ट्रेड आप लेते हैं, किसी भी सेटअप पर आप काम करते हैं, आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। आप इमोशनली अपना अटैचमेंट बना लेते हैं, फिर आप सोचते हैं कि इतना लॉस मुझे नहीं हो सकता या फिर इतना लॉस मैं बुक नहीं कर सकता, बट उसके थोड़ी देर बाद आपको और लॉसेस हो जाते हैं। तो आप जो भी स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हैं, आप उसको लगाएं या ना लगाएं, वो हिट हो या ना हो, आपको ये पता होता है कि कितना लॉस आप खा सकते हैं, उतने लॉस पर आप निकल जाएं। क्योंकि अगर आप एक रेशियो बना करके चलते हैं कि मुझे मेरी 10,000 कैपिटल में, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं जिसका मैं 2,000 का लॉस ले सकता हूं और 5,000 6,000 की प्रॉफिट पर मैं निकल जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल है अगर हम इस रेशियो की बात कर रहे हैं। तो क्या आप शुरू में कम प्रॉफिट लें और लॉसेस ना के बराबर रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। अगर लॉसेस आपके होते हैं, अगर आप सैलरीड हैं तो आप एक स्पेसिफिक टाइम पर अपनी उस मंथ की ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप जो कैपिटल लेके आए थे वो जाने के बाद आप बंद कर दीजिए। अगर आप प्रॉफिट्स की तरफ देख रहे हैं तो प्रॉफिट्स में अनलिमिटेड रहिए, लेकिन आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे हो या फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस हो, मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूं कि गाइस, मार्केट फुल टाइम आप अगर करेंगे तो आपके जीतने के चांसेस बहुत कम होने वाले हैं। स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार भी है, ये सच है। यहाँ पर ऑपरेटर्स होते हैं, यहाँ पर बहुत इस तरीके के ट्रिक्स होते हैं जिनमें आप फंस जाते हैं। टिप्स भी जो होती हैं उन पर काम करने से आपको प्रॉफिट नहीं होंगे, आपको टिप्स पर थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी करनी होगी। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हैं तो आपको छोटे छोटे लॉसेस खाने होते हैं, बड़े प्रॉफिट्स देखने होते हैं। अगर आप इक्विटी में हैं तो आप डेली बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप डेली बेसिस पर ट्रेड ना करें। जब आपको बहुत अच्छे सेटअप्स मिले तब आप ट्रेड करें। वीकली एक्सपायरी पर आप ट्रेड ना करें, मंथली एक्सपायरी पर आप ट्रेड ना करें। आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आपके पास में कैपिटल है जिसको आप अच्छे से गवा भी सकते हैं, वहां पर आप वीकली और मंथली एक्सपायरी पर ट्रेड करें। इसके साथ साथ जो लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं उनको एक और बात का ध्यान रखना होगा
गाइस आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, मार्जिन अगर ले रहे हैं, तो आपको एक ऐसे ब्रोकर के साथ जाना पड़ेगा जिसमें चार्जेस कम लगते हों। मैं आपको यहाँ पे 2 ब्रोकर सजेस्ट करूंगा। दोनों ही ब्रोकर्स के जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, जिन पर जाकर के आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको हमें कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ रहा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने में जो मदद होगी वो मेरी टीम आपको कर देगी। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो गाइस आप लोगों को छोटे छोटे लॉसेस एंड बड़े बड़े प्रॉफिट्स ये बुक करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे एक फुल टाइम ब्रोकर के साथ भी जा सकते हैं, जिससे कि आपके जो सर्विसेज हैं ज्यादा मिलेंगी और नॉलेज गेन हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो वैसे ही कम होते हैं और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। तो आप ब्रोकर की मदद ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, जिसमें लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए गाइस, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप टिप्स पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में भी टिप्स पर काम किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो डिफरेंस होगा सबसे बड़ा वो ये होगा कि शॉर्ट टर्म में आप किसी भी गुड न्यूज पर काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आप गुड न्यूज पर काम नहीं करते हैं। आप फंडामेंटली आप देखते हैं कि स्टॉक कितना स्ट्रांग है, वो जो कंपनी है उसकी जो ग्रोथ होगी वो लॉन्ग टर्म में होगी या नहीं होगी। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जैसे 10 साल 20 साल कोई बिजनेस सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है। लॉन्ग टर्म हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं 10 ईयर अबव। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कंपनी की जो इमेज है वो कैसी है, कोई भी नेगेटिव पब्लिसिटी उसकी तो नहीं होती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि अगर शॉर्ट टर्म में कोई भी पॉलिसी अपडेट आया है गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई न्यूज आई है, या फिर कोई भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आप देख करके चल रहे हैं कि आने वाले 2-3 सालों में ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, ये इंडस्ट्री कुछ ऐसी डिमांड पूरी कर सकती है जो मार्केट में आज की डेट में है अपनी सप्लाईज के थ्रू, आप शॉर्ट टर्म में वहां जा सकते हैं। बिलो 5 ईयर मैं शॉर्ट टर्म कंसीडर कर रहा हूं। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म की तो गाइस आपको फंडामेंटली कंपनी को देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स का मतलब हो गया प्रमोटर का कितना पैसा लगा हुआ है, उसके बाद में स्टॉक्स कितने हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी है या फिर किसी भी बड़ी कंपनी की एक फंडेड कंपनी है जहां पर आप जा सकते हैं। आपको एग्जाम्पल अगर चाहिए तो गाइस काफी डिटेल आपको इस चैनल पर आगे मिलने वाली है, सब्सक्राइब करके रखो, आपको फ्री इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि स्टॉक जो है वो पिछले कुछ समय में पंप एंड डंप, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक एग्जांपल, तो नहीं हुआ है और इस स्टॉक में प्रमोटर है कितने रेशियो के साथ, और कोई भी ऑपरेटर इसे ऑपरेट तो नहीं कर रहा है। ऑपरेटर आपकी पूरी कैपिटल को खा सकता है। इनिशियली हमें लगता है काफी ऐसी कंपनीज है जिनमें हमें लगता है कि गाइस इसके स्टॉक इतना जल्दी बढ़ रहे हैं, डेली सर्किट लग रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मैं परचेज ही नहीं कर पा रहा हूँ। सडनली आप एक दिन देखते हैं कि आपकी परचेज पूरी हो गई है और आप खुश हो जाते हैं, आपको लगता है वाह मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरा परचेज पूरी हो गई है, और उसके बाद भी आपको ग्रोथ आ रही होती है। देन आपको लालच आता है, आपको लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप कभी भी ये नहीं देखना चाहते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मार्केट में क्या कोई रेपुटेशन है या नहीं है। बस आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, या आपने कहीं से सुना था, या वो स्टॉक डेली बेसिस पे सर्किट लगा रहा था, आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। गाइस यही है ऑपरेटर। यहाँ पर आप देखते हैं सडनली वो स्टॉक एकदम से नीचे आने लगता है, और जब आप सेल करते हैं, जैसे बाय करते समय आपको स्टॉक्स नहीं मिल रहे थे, ऐसे ही सेल करते समय आपको बायर नहीं मिलेंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आप पंप एंड डंप इस प्रोसेस से बचे, या फिर ऑपरेटर है इससे बचे। आप कैसे ये पता कर सकते हैं, मार्केट में रिसर्च करिए। इसी चैनल पर आपको और वीडियोस मिलेंगी इन्हीं टॉपिक्स पर, जिनको आप देख सकते हैं, अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आप मिड कैप या लार्ज कैप कंपनीज को देखें, स्मॉल कैप कंपनीज को ना देखें, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज जब मिड कैप बन जाएंगी तब आप उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका वो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सेफ होगा। आप ऑलरेडी अगर एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट लेके चल रहे हैं तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट होने हैं। पिछले 5 साल में जिन लोगों ने एफडी करी थी उनको 6%, 7%, 8% इस तरीके के प्रॉफिट्स हुए होंगे। लेकिन जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था एक नॉर्मल ग्रोथ में, अगर आपको निफ्टी की बताऊं, आज की तारीख में जब ये वीडियो अपलोड किया गया है 64% से ज्यादा ग्रोथ है मार्केट की।
मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 की। तो गाइस, मार्केट आपको एज कंपैरिजन बाय एनी अदर ऑप्शन इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी नाउडेज, गोल्ड एंड दी अदर कमोडिटीज नाउडेज ज्यादा प्रॉफिट आपको देगा। बट आपको देखना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या फिर आप ऐसा ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हमने डिस्कस किए हैं, इनमें से किसी के भी साथ आप जा सकते हैं। अगर आपको अपनी नॉलेज को गेन करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगी हो तो अनलाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय।